कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लेकिन खुशनुमा गांव से, जहां रहते थे रेस्टार और उसकी छोटी बहन रिमी। दोनों के बीच इतना गहरा और निस्वार्थ प्रेम था कि पूरा गांव उन्हें एक मिसाल के तौर पर देखता था। जहां भी जाते लोग कहते, देखो रिमी और उसका भाई रेस्टार एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे। वो साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे का हर दर्द बांटते। एक दिन गांव में मेला लगा। सब लोग झूले, मिठाई और बाजार का मजा ले रहे थे। रिमी और रेस्टार भी आए। दोनों की आंखों में चमक थी। रिमी ने चूड़ी खरीदी और रेस्टार ने उसे गुब्बारा दिलाया। लेकिन तभी भीड़ में अचानक रिमी कहीं खो जाती है। रेस्टार इधर उधर दौड़ता है, पागलों की तरह चिल्लाता है, रिमी रिमी मेरी बहन कहाँ चली गई। मेला बंद हो जाता है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रेस्टार उसी मैदान में बैठा बिलखता रहता है। रात गहराती है और वो अकेले आसमान की ओर देखता है, शायद कोई जवाब मिले। उधर रिमी अब गांव से बहुत दूर एक सुनसान सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। अचानक झाड़ियों में से एक भयानक भेड़िया निकलता है। उसकी आंखें लाल और दांत खून से सने। रिमी डर के मारे चिल्लाती है और भागती है। भेड़िया पीछा करता है। भागते हुए रिमी एक घने जंगल में चली जाती है। वो कांप रही थी, चीख रही थी। तभी वहां एक लकड़हारा आता है। भेड़िया उसे देखकर गुर्राता है, लेकिन लकड़हारे की कुल्हाड़ी देखकर डरकर भाग जाता है। लकड़हारा रिमी को अपने झोपड़े में ले जाता है, खाना देता है और आश्वासन देता है, डर मत बेटी, अब तू सुरक्षित है। इधर रेस्टार अपनी बहन को खोजने निकलता है। हर जगह वो बस एक ही नाम पुकारता है, रिमी मेरी बहन। लेकिन रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार कार आकर उसे टक्कर मारती है। धड़ाम, सब कुछ काला हो जाता है। 20 साल बाद रेस्टार अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। दुनिया की सबसे महंगी कारें, ऊंचे बंगले, नाम और शोहरत, लेकिन दिल में खालीपन। हर साल 15 अगस्त को वो उसी मेले वाले मैदान में जाता था और घंटों बैठकर रोता था। वो कभी भूल नहीं पाया कि उसकी रिमी उससे हमेशा के लिए छिन गई थी। उधर रिमी भी अब बड़ी हो गई थी, लेकिन किस्मत ने उसे गुमनाम बना दिया था। लकड़हारे की मौत के बाद उसने शहर आकर एक छोटे स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अब नया नाम रख लिया था, मीरा, क्योंकि उसे अपना अतीत याद ही नहीं था। एक दिन रेस्टार एक मीटिंग के लिए निकलता है और गाड़ी तेज चला रहा था। अचानक उसकी कार एक स्टॉल से टकरा जाती है। स्टॉल टूट जाता है और वहीं एक लड़की बुरी तरह से घायल हो जाती है। लोग शोर मचाते हैं, पर रेस्टार कुछ समझ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद रेस्टार गहरी नींद में था। तभी उसे सपना आता है। सपने में वही लड़की आती है जिसकी मौत हुई थी। वो खून से लथपथ थी, आंखों में आंसू और होठों से निकली बस एक बात, भैया मुझे क्यों मारा, मैं रिमी हूँ, तेरी रिमी। रेस्टार नींद से चीख कर उठता है, रिमी नहीं। बताइए, क्या आप पार्ट 2 चाहते हैं?